गुड इवनिंग। कल आपको मैंने सेड की कुछ कैलकुलेशन बताई थी जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू यूज करते हैं। आज हम उन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और आपको कुछ शानदार कैलकुलेशन दिखाऊंगा। आपको किस टाइप के सवाल बन सकते हैं सेड में, उनको समझिए। कल हमने ये देखा था कि √4 प्लस ऐसे दिया गया हो, √4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस इस तरह से दिया गया हो। तो इसका मान होता है 4n प्लस इसका रूट प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर ये माइनस में चल रहा हो, √4 माइनस ऐसे चल रहा हो, तो ये हो जाएगा √4n प्लस 1 है, उसमें से प्लस 1 करके अपॉन 2 करना है। यहाँ पर ये जो n है वो किसका मान है, a का मान है। आप n कह दीजिए, a कह दीजिए, एक ही बात है। n की जगह 4a कह सकते हो, 4n कह सकते हो। n का मान 4 है तो ये 4 गुणा 4 हो जाएगा, प्लस 1 है उसका रूट हो जाएगा, प्लस 1 करके अपॉन 2 कर दीजिए। ये √17 प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा, ये सॉरी माइनस है, ये हो जाएगा √17 माइनस 1 अपॉन हो जाएगा 2। ये बातें हमने कल पढ़ी थी। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप एलजेब्रा की कल चॉइस थी या 25, कल की चॉइस नंबर क्लास देख लीजिए। अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं। आज की क्लास अब शुरू करते हैं। आपको जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसमें आपको कोई डाउट हो, किसी भी तरीके का आपको कुछ भी पूछना हो या आपकी तरफ से कोई राय या सुझाव हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसके हिसाब से हम आपको उसका रिप्लाई कर देंगे। इसके अलावा पिछली जितनी भी क्लासें हैं वो क्लास लीजिए ताकि आगे की क्लासें हैं वो आपके समझ में आए। आपको पढ़ के अच्छा लगता है, आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं क्लास को। आप में से जो भी स्टूडेंट क्लास लेते हैं, अगर आप हमारा पेड बैच लेना चाहते हैं, हमारे बैचेज है वो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड में रहते हैं। ऑफलाइन ये क्लासें हमारी जयपुर होती हैं, सनी पैराडाइज, टोंक रोड, गोपालपुरा। ऑनलाइन क्लासेज है ये चौधरी क्लासेज का ऐप है, उसके ऊपर रहती है। आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है 9667494919। इनके ऊपर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप मेरे से सोशल मीडिया पे एफबी पे जुड़ सकते हैं। इस नाम से मेरा एफबी आईडी है, तो इसके ऊपर आप मेरे से जुड़ सकते हैं। आपको कुछ भी पूछना है, डिस्कस करना है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अभी जो लड़के 2024 को टारगेट कर रहे हैं और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कहीं भी कोचिंग कर चुके हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, उनके लिए ऑफलाइन प्रैक्टिस बैच है सुबह 9 बजे। तो आप लोग ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ये सबके लिए अवेलेबल है। इस बैच की कोई फीस नहीं है, कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है। ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं, जो बात हमने कल की थी उससे आगे।
जो संख्याएं साइड में होती हैं उनका हम एलजेब्रा कैसे यूज किया जा सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे उनको सोल्व किया जा सकता है, ऐसे कुछ एग्जांपल्स लिए थे। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था √4 प्लस √4 माइनस √4 प्लस √4 माइनस, ऐसे कोई सीरीज चल रही है, इसका आंसर क्या होगा। पहले तो हम इसको सोल्व करते हैं और फिर इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनता है उसके ऊपर बात करते हैं। पहले इसको पूरा डिटेल से समझेंगे, उसके बाद में क्या फॉर्मूला बनता है उसके ऊपर बात करेंगे। पहले आप देख लीजिए सवाल कैसा है। इससे पहले आपने पढ़ा था √4 प्लस √4 प्लस √4, यानी सारे प्लस प्लस में थे। उसके बाद में आपने पढ़ा जैसे √4 माइनस √4 माइनस √4, बीच में सारे माइनस से माइनस थे। इसमें पहले प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एकांतर क्रम में होंगे। आप ये मान लीजिए कि इसका मान x है, तो ये हो जाएगा √4 प्लस x, सॉरी √4 प्लस √4 प्लस √4 फिर माइनस, फिर सेम सीरीज रिपीट हो रही है, इसको हम x मान सकते हैं और ये बराबर हो जाएगा x के। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। इसका मुझे रूट हटाना है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस √4 माइनस x बराबर ये x स्क्वायर हो जाएगा। 4 को उधर ले जाइए, x स्क्वायर माइनस 4 बराबर √4 माइनस x हो जाएगा। इस रूट को हटाने के लिए एक बार फिर स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 माइनस x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 16। पहला काम तो ये करना है कि एक इक्वेशन बन जाएगी, उसके बाद में इनको भी उधर ले जाइए, x की पावर 4 हो जाएगा, माइनस x उधर जाएगा, माइनस 8x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x उधर जाएगा, आप इस माइनस x को इधर ही रहने दीजिए, 16 उधर जाएगा, से 4 उधर जाएगा तो 16 में से 4 घटेगा तो ये 12 आ जाएगा, और इस प्लस x को भी कर दीजिए, इक्वल हो जाएगा 0। यहाँ से आपने 4 को उधर भेजा, 16 में से 4 घटा 12 आ गया, माइनस x उधर गया, प्लस का x हो गया। अब यहाँ से x की पावर 4 को यहाँ रहने दीजिए, माइनस 8x स्क्वायर में से माइनस 7x स्क्वायर यहाँ रख लीजिए, एक माइनस x स्क्वायर उधर भेज दो तो उधर जाके प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, इस x को दूसरी साइड में भेज दो, माइनस x हो जाएगा। ये जो 7 है ये 7 के आधे का डबल है, तो आप 7 के आधे का स्क्वायर कर दीजिए तो प्लस में हो जाएगा 49/4 हो जाएगा। प्लस में 49/4 किया है तो माइनस में भी 49/4 कीजिए, प्लस हो जाएगा 12। ये जो माइनस x स्क्वायर था वो उधर जाके प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x है उधर जाके माइनस x हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, माइनस 7x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 49/4 हो जाएगा, प्लस का 12 है, माइनस का 49/4 है, तो ये माइनस का 1/4 बनता है। इस कैलकुलेशन का रिजल्ट बनता है माइनस 1/4, वो माइनस 1/4 उधर जाके प्लस का 1/4 हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/4 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा x माइनस 1/2 के होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक का आप समझ लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब मैं आगे चलूँगा। x स्क्वायर माइनस 7/2 का स्क्वायर है बराबर x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा आगे और लेके चलेंगे अपन। देख लिया? चलें, क्लास के बाद में पॉज करके आराम से नोट कर लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना। क्या आया है? x स्क्वायर माइनस 7/2 है, इसका होल स्क्वायर है।
इक्वल टू एक्स माइनस 1/2 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, दोनों तरफ से स्क्वायर हटा सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 है बराबर एक्स माइनस 1/2 हो जाएगा। ये आ जाएगा x माइनस 1/2 आ जाएगा। यहां से लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इधर आके माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस का 7/2 है, इधर आके प्लस का 1/2 होगा, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करना होगा, और वही इस पूरी इक्वेशन का जो हमने यहाँ से लिया था, इस पूरे का रिजल्ट हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 बराबर 0 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जहाँ पर a का मान 1 है, b का मान -1 है और c का मान -3 है। आप लेंगे माइनस b, तो माइनस ऑफ -1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा रूट b स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 4, a का मान 1 है और c का मान -3 है, अपॉन हो जाएगा 2a, a का मान 1 है। माइनस ऑफ -1 हो जाएगा +1, अपॉन हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। 4 का 3 से गुणा 12 होता है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 12, अपॉन हो जाएगा 2। 12 और 1 13 हो जाता है, 1 प्लस रूट 13 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 प्लस रूट 13 अपॉन क्या आ जाएगा 2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 13 प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगा। जब कभी भी इस तरह से सवाल दिया गया हो, आप इसको पूरा डिटेल से करेंगे तब तो इस तरीके से आएगा। रूट 13 प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब मैं आपको इसका डायरेक्ट मेथड बताता हूं किस तरीके से इन सवालों को करना होता है। फिर जो पीछे जो सवाल आए थे उनसे कंपेयर करना बताता हूं किस तरीके से कंपेयर किया जाता है। अच्छी तरह से देख लीजिए, रूट 13 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कभी भी ऐसे सवाल दिया गया हो रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए माइनस, इस तरीके से कभी भी सवाल दिया गया, आपसे पूछे इसका मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a-1 प्लस हो जाएगा 1, इसका रूट कीजिए और +1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहां a की जगह a-1 करना है। जैसे a का मान यहाँ 4 चल रहा था, a √4 था, प्लस √4 है, माइनस √4 है, प्लस √4 है, उसके बाद में माइनस है। तो यहाँ पर a का मान अगर 4 है तो a-1 का मान 3 होगा। तो यहाँ पर 4 इंटू a-1 का मान 3 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, इसका रूट करना है और फिर +1 अपॉन करके कितना कर देंगे 2 कर देंगे। 4 का 3 गुणा 12, 12 और 1 13, रूट 13 प्लस 1 बट्टे क्या हो जाएगा 2। याद रखना है 4 इंटू a-1 +1 इसका पूरे का रूट, फिर +1 करके अपॉन क्या करना है 2 करना है। कभी भी प्लस माइनस 1 के एकांतर क्रम में चले तो ऐसे ही करना है। क्लियर है? दूसरी बात देखिए, अगर ये प्लस माइनस के एकांतर क्रम में चल रही है लेकिन पहले माइनस आए और फिर प्लस आए, यानी पहले माइनस हो फिर प्लस हो फिर माइनस हो फिर, इसमें पहले प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है। लेकिन अगर पहले माइनस हो फिर प्लस हो फिर माइनस हो फिर प्लस हो तो क्या करना है? याद रखना रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए प्लस, ऐसे दिया गया हो, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे दिया गया हो, इसका मान क्या हो जाएगा? अगर आप डिटेल से समझना चाहेंगे तब तो सारी की सारी कैलकुलेशन उसी तरीके से आएगी जैसे इसकी कैलकुलेशंस आई हैं, उस तरीके से आएगी। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है
आप न तो इस टाइप की कैलकुलेशन में जानना चाहेंगे और न ही आपको इस टाइप की कैलकुलेशंस है वो एग्ज़ाम के लिए याद रखने की ज़रूरत है। आपको क्या करना है, मैं आपको इसका बताता हूँ। ये वैसे ही 4a-1 हो जाएगा, +1 है, इसका रूट कर दीजिए। यहाँ पर जो +1 करके अपॉन 2 कर रहे थे उसकी जगह -1 करके अपॉन क्या करना है, 2 करना है। यहाँ पर जो ये +1 करके अपॉन 2 कर रहे थे इसकी जगह आपको -1 करके अपॉन 2 करना है। बाकी सेम वैसा का वैसा रहेगा, सेम वैसा का वैसा करना है। जैसे यहाँ दिया गया हो √4 माइनस √4 प्लस √4 माइनस √4 प्लस, ऐसे दिया गया हो। पहले माइनस से शुरू हुआ है, a का मान 4 है तो ये हो जाएगा 4, a-1 का मान हो जाएगा 3, प्लस हो जाएगा 1, इसका रूट कर दीजिए, इसमें से -1 कर दीजिए, अपॉन 2 हो जाएगा। 4 का 3 गुणा 12 और 1 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा √13 -1 अपॉन हो जाएगा 2। याद रखना √13 -1 अपॉन 2 हो जाएगा। मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूँ, दोनों को एक साथ लिख देता हूँ। √a प्लस √a माइनस √a प्लस √a माइनस, इस तरीके से दिया गया हो, इसका मान हो जाएगा 4 इंटू a-1 +1 का रूट कर दीजिए और +1 करके अपॉन 2 हो जाएगा। अगर पहले माइनस आ गया हो √a फिर प्लस √a फिर माइनस √a ऐसे दिया गया हो, इसका मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a-1 +1 करके रूट कर दीजिए, फिर में से -1 करके अपॉन क्या करना है, 2 करना है, ये हो जाएगा। ये पहली बात है जो ध्यान रखनी है। ये दूसरी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आपसे पूछ लिया √7 प्लस √7 माइनस √7 प्लस √7 माइनस, आपसे पूछ लिया इसका मान क्या है। ये प्लस से शुरू हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, √7 माइनस पहले है √7 प्लस √7 माइनस √7, इसका मान क्या हो जाएगा। a का मान 7 है तो a-1 होगा 6, ये हो जाएगा 4, a-1 है, +1 करके रूट कर दीजिए, इसमें +1 करके अपॉन 2 करना है। a का मान 7 है तो 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6। 4 इंटू 6 हो जाएगा, +1 करके रूट कर दीजिए, फिर +1 करके अपॉन 2 कर दीजिए, ये आ जाएगा। 4 का 6 गुणा 24, 24 और 1 25, 25 का रूट आता है 5, 5 + 1 अपॉन 2, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएंगे, 3। इसके 3 आंसर आ जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, 7 - 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, इसका रूट कर दीजिए, -1 हो जाएगा, अपॉन 2 कर दीजिए। 6 का 4 गुणा 24 और 1 25, √25 का मान 5 हो जाएगा, 5 - 1 अपॉन 2 हो जाएगा। 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4 तरह के सवाल बनते हैं ये, केवल प्लस में सीरीज चल रही हो, केवल माइनस में सीरीज चल रही हो, प्लस माइनस के एकांतर क्रम में चल रही हो, पहले प्लस है फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, या पहले माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है। मैं चारों को एक जगह कर देता हूँ, फिर दोबारा चारों टाइप के सवाल एक जगह कर देता हूँ। कोई भी एग्जाम्पल लेके कर लेते हैं। आपसे पूछा जाए √12 प्लस √12 प्लस √12
इसका मान क्या हो जाएगा। दूसरा सवाल है √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस है, इसका मान क्या हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है। √12 प्लस √12 फिर माइनस आएगा √12 फिर प्लस आएगा √12, इसके आगे माइनस आएगा, इसका मान क्या होगा। और चौथा क्वेश्चन है √12 है लेकिन पहले माइनस आएगा फिर प्लस आएगा फिर माइनस आएगा फिर प्लस आएगा और ऐसे चल रहा है, इसका मान क्या हो जाएगा। ये 4 सवाल बनते हैं इसमें। केवल प्लस प्लस में सीरीज हो, केवल माइनस माइनस में सीरीज हो, प्लस माइनस दोनों आ रहे हो, प्लस माइनस, लेकिन पहले प्लस आ रहा हो और फिर प्लस माइनस। इसमें पहले माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है, ऐसे चलेगा आगे। इसका मान होता है 4a प्लस 1 का रूट है प्लस 1 करके अपॉन 2 कर दीजिए। a का मान 4 है, 4 गुणा 12 हो जाएगा प्लस 1 का रूट हो जाएगा प्लस 1 करके अपॉन 2 कर दीजिए। 12 का चौगुना 48 है, 48 में 1 जोड़ेंगे 49 आएगा। 49 का रूट 7 आता है, 7 प्लस 1/2 हो जाएगा। 8 में 2 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, इसका मान हो जाएगा 4। इसका मान क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, यहाँ प्लस की बजाय माइनस आएगा तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर भी प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ये आ जाएगा 4a प्लस 1 का रूट हो जाएगा माइनस 1 करके अपॉन 2 आ जाएगा। ये 4 का तिगुना 12 है क्योंकि 12 का चौगुना 48 हो जाएगा, 48 प्लस 1 हो जाएगा प्लस 1 करके अपॉन 2 करना है। 49 का रूट 7 आएगा, सॉरी माइनस 1 करके ये हो जाएगा। 49 7 आएगा, 7 माइनस 1/2 हो जाएगा। 6 में 2 का भाग देते हैं, कितनी बार जाता है, 3 बार। इस सवाल को सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर 4a माइनस 1 लेना है तो ये आ जाएगा 4, a का मान 12 है तो 12 माइनस 1 ले लीजिए प्लस 1 करके इसका रूट कर दीजिए और फिर प्लस 1 करके अपॉन क्या करना है, 2 करना है। 12 में से 1 घटाएंगे 11 आएगा, 11 का 4 गुणा 44 हो जाएगा, रूट 44 हो जाएगा। ये आ जाएगा रूट 44 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रूट 44 को 2√11 भी लिख सकते हैं। 12 में से 1 घटाएंगे 11 आएगा, 11 का 4 गुणा 44 हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हो 2√11 प्लस 1 अपॉन हो जाएगा 2। 2√11 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2। और अगर ये ही √12 है लेकिन पहले माइनस आ गया है तो पहले माइनस आ गया है तो इस 1 की जगह प्लस आएगा। यहाँ पर ये जो 1 है इसकी जगह माइनस आ जाएगा, प्लस 1 की जगह -1 हो जाएगा। यहाँ प्लस 1 की जगह माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस 1 की जगह क्या आ जाएगा, -1। तो इसका जो आंसर है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दूसरे कलर में लिख देता हूँ। इसका जो आंसर है वो यहाँ लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 2√11 -1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें प्लस की बजाय क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इस टाइप के सवाल कभी भी आपके सामने आए आपको इस तरीके से करना है। 4a प्लस 1 का रूट प्लस 1 अपॉन 2, इसमें आ जाएगा 4a प्लस 1 का रूट लेकिन -1 अपॉन 2। इसमें 4a माइनस 1 है तो यह आ जाएगा, फिर प्लस 1 है इसका रूट और फिर प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे होगा, 4a माइनस 1 है, सेम ऐसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये जो लास्ट वाला प्लस 1 है इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसमें -1 करके अपॉन क्या करना है, 2। यहाँ पर इस नीचे वाले का सॉल्यूशन करेंगे तो प्लस 1 की जगह -1, यहाँ प्लस की जगह -1, यहाँ भी प्लस की जगह -1 और ये आ जाएगा 2√11 -1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये अच्छी तरह से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आगे चलते हैं। कुछ नया कंसेप्ट है और
देखिए क्या करना है, प्लस माइनस के हो गए। एग्जाम में सवाल आता है रूट ए, रूट ए, रूट ए, रूट ए, आपसे पूछ लिया इसका मान क्या हो जाएगा। रूट ए, रूट ए, रूट ए, इसका मान क्या हो जाएगा। इस टाइप के सवाल कभी भी आए तो कैसे करना है, आप ये मान लीजिए इसका मान x है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट ए, आगे सेम चल रहा है तो ये x है, बराबर x हो जाएगा। इधर का रूट हटाते हैं तो ये a इंटू एक्स है, तो इधर x स्क्वायर हो जाएगा। a बराबर x है, x स्क्वायर एक्स बार कटेगा, x आ जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। कभी भी ऐसी कैलकुलेशंस आपके सामने आए जहां पर इन्फिनेटिव टाइम में आपस में एक दूसरे के साथ में बिना कोई साइन रूट के अंदर रूट दिया गया हो, जैसे ये दे दिया रूट 5, रूट 5, रूट 5, रूट 5, ऐसे डेफिनेट टर्म्स नहीं है कि 2 टर्म्स में है, 3 टर्म्स में है, इन्फिनेटिव टर्म्स में दे दिया, और ये आपसे पूछ लिया कि इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान जो यहाँ रूट में जो संख्या है वही इसका मान हो जाएगा। ऐसे आपसे दे दिया रूट 7, रूट 7, रूट 7, रूट 7, इस तरह से दे दिया, आपसे इसका मान पूछा, इसका मान क्या हो जाएगा, 7। बहुत इजी है, आराम से जो यहाँ रूट में चल रहा है वही इसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ आपके समझ में आ गई है। ठीक, ऐसे ही सवाल देखो, अगर डेफिनेट टर्म्स में दिया हुआ है, आपको दे दिया केवल रूट ए दे दिया, या आपको ऐसे दे दिया रूट ए दे दिया, 2 टर्म्स में है, आपको दे दिया रूट ए, रूट ए, रूट ए दे दिया, आपको दे दिया रूट ए, रूट ए, रूट ए, रूट ए, ऐसे दे दिया, तो यहाँ पर सिंगल रूट है, आप ये कह सकते हो n का मान 1 है। यहाँ डबल रूट है, आप ये कह सकते हो n का मान 2 है। यहाँ पर ट्रिपल रूट है, आप ये कह सकते हो n का मान 3 है। यहाँ 4 बार रूट है, आप कह सकते हो n का मान 4 है। इस टाइप से कभी भी सवाल दिया गया हो, या जैसे 5 बार देंगे तो रूट ए, रूट ए, रूट ए, रूट ए, रूट ए, तो यहाँ n का मान क्या हो जाएगा, 5। इस टाइप का सवाल कभी भी आपके सामने आ गया, क्या करेंगे। इनमें से मैं किसी एक एग्जाम्पल को लेके थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे ये दे दिया रूट ए, रूट ए, रूट ए, और आपको ये दे दिया m टर्म्स में है, n पदों में है। इस a पर एक ही रूट है, इसलिए a की पावर 1/2 हो जाएगा इनटू, इस a के ऊपर डबल रूट है, एक रूट तो ये, एक रूट ये, इसलिए a की पावर 1/4 हो जाएगा। इस a के ऊपर एक रूट ये है, एक रूट ये है, एक रूट ये है, ट्रिपल रूट होने का मतलब a की पावर 1/8 हो जाएगा। और ऐसे ही मान लो एक बार और हो तो ये आ जाएगा n टर्म्स में हो जाएगा। जब भी कभी आप बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो a इंटू पावर्स आपस में जुड़ जाती हैं 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, और ऐसे ही आ जाएगा n टर्म्स में हो जाएगा। ये बेस तो a रहेगा, 1/2, 1/4, 1/8, ये आपके चल रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, जीपी में। इन्फिनेटिव टर्म्स में, या सॉरी n टर्म्स में जीपी है। ये n टर्म्स में जब भी जीपी होता है तो ये होता है a इंटू r की पावर n-1 अपॉन r-1 होता है। a इसका फर्स्ट टर्म होता है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, 1/2 है। r का मान भी 1/2 होगा, ये इससे 1/2, ये इसका 1/2, ये इसका 1/2, तो r का मान 1/2 हो जाएगा। इसके ऊपर पावर n हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और यह है r-1 है, r का मान 1/2 है,
तो यहाँ पर r की पावर n, तो यहाँ पर r है वो देखो, अगर 1 से छोटा होता है तो वैसे 1 माइनस आर करते हैं, लेकिन यहाँ कर लो कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1 माइनस आर के रूप में लिख देता हूँ, थोड़ा सा प्लस माइनस का लफड़ा नहीं रहेगा। r का मान 1/2 1 से छोटा है, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस क्या हो जाएगा r। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर माइनस में होता तो नीचे भी माइनस में हो जाता। a का मान 1/2 है क्योंकि gp का फर्स्ट टर्म a हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 है, इसकी पावर n हो जाएगा, अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2। 1 माइनस 1/2 है, ये 1/2 होता है, इस 1/2 से ये 1/2 कट जाएगा, पूरा 1 माइनस 1/2 1/2 है, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, फाइनली बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन, अब 1/2 की होल पावर n की जगह 1/2 की पावर n कर देते हैं, और जब इसको सोल्व करते हैं तो ये 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन हो जाता है 2 की पावर n, ये आ जाएगा 1/2 1/4 1/8 की जगह, और ये पूरा है, ये इस a के ऊपर पावर बन जाएगा, इस a के ऊपर पावर बन जाएगा ये वाली वैल्यू। कैसे हो जाएगा आगे लिखता हूँ, ऐसे दिया गया है रूट ए और ये दिया गया है n टर्म्स में दे रखा है, फिक्स टर्म्स में दे रखा है, इसका मान होता है a की पावर हो जाता है 2 की पावर n माइनस 1 और इसके अपॉन 2 की पावर n, ये पूरा इस a के ऊपर पावर बन जाएगा। जैसे यहाँ 1 2 3, यहाँ n का मान 3 ले लेंगे, एक बार रूट और हो तो n का मान 4 हो जाएगा। ये जो n है ये 1 से लेके कोई भी n वैल्यू हो सकती है। मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ, समझ लेना। अगर एक बार लिखा हुआ है जैसे रूट a है, 2 बार लिखा हुआ है रूट a है, 3 बार लिखा हुआ है रूट a, 4 बार लिखा हुआ है रूट a, 5 बार लिखा हुआ है रूट a, ठीक है। यहाँ क्या होगा, n की वैल्यू 1 होगी, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू क्या है 5 है। इसका मान हो जाएगा a के ऊपर पावर बनेगा तो 2 की पावर ये हो जाएगा, a के ऊपर पावर बनेगा, क्या पावर बनेगा 2 की पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा अपॉन 2 की पावर 1 हो जाएगा। अब 2 की पावर 1 2 होता है, 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, और ये 2 की पावर 1 है तो ये 2 की पावर 1 हो जाएगा 2, तो a की पावर आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। अगर सिंगल रूट होता है तो a की पावर 1/2 होता है। अगर आप इसको लिखेंगे तो a के ऊपर डबल रूट है तो n का मान 2 हो गया, तो a के ऊपर पावर बन जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 1/2 की पावर 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा। 2 की पावर 2 4 होता है, 1 घटाएंगे 3 आ जाएगा, नीचे 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/4 बन जाएगा। आपसे पूछे इसका मान क्या हो जाएगा, तो a की पावर बन जाएगा। अब देखो यहाँ n का मान 3 हो रहा है तो 2 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 3 आ जाएगा। अब 2 की पावर 3 8 होता है, 8 में से घटाते हैं 7 आ जाता है, तो a की पावर है वो 7 क्या आ जाएगा 8। कंक्लूजन क्या निकल रहा है, ये a है, ये बेस बनेगा, आधार बनेगा, और जितने रूट हैं 2 की उतनी ही पावर करनी है, उसमें से एक कम करके अंश बना दो, और जितनी वो 2 की पावर का मान बन रहा है उसको बना दो हर, और वो पावर है वो इस आधार a के ऊपर लग जाएगी। जैसे n का मान 4 है तो a के ऊपर पावर लगाना है, 2 की घात 4 होता है 16, 16 से एक कम करके यहाँ लिख दो 15 बट्टे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। n का मान 5 है, a की घात 2 की घात 5 32 होता है, ये आ जाएगा 31 बट्टे क्या हो जाएगा 32, 31/32 आ जाएगा। सपोज कीजिए n का मान 6 है तो क्या हो जाएगा, तब ये आ जाएगा a की पावर 63/64 आ जाएगा। n का मान 7 है
तो a की पावर 127 बट्टे 128 आ जाएगा। n का मान 8 है तो a की पावर 255 बट्टे 256 आ जाएगा। n का मान 9 है तो a की पावर 511 बट्टे 512 हो जाएगा। n का मान 10 है तो a की पावर 1023 बट्टे 1000 क्या आ जाएगा 24। ऐसे ही 12 है तो 2047 बट्टे 2048। 13 है तो 11 है तो 2047 बट्टे 2048। 12 है तो 4095 बट्टे 4096। मैं लिख देता हूँ, n का मान 11 है तो a की पावर 2047 बट्टे आ जाएगा 2048। n का मान 12 है तो a की पावर 4095 बट्टे हो जाएगा 4096। n का मान 13 है तो ये हो जाएगा a की पावर 8191 बट्टे 8192। ऐसे आप इन संख्याओं पे लिख सकते हैं। कितनी बार रूट है वो n का मान बन जाएगा और ये उस आधार a है उसके ऊपर क्या लग जाएंगी, पावर या घात लग जाएंगी। तरीका देख लीजिए किस तरीके से इनको सोल्व करोगे। क्लियर एकदम। ऐसे ही सवाल और बन जाते हैं। यहाँ तो ये जो सीरीज है ये चल रही थी रूट में। कई बार ऐसा होता है कि ऐसी सीरीज चल सकती है क्यूब रूट में। क्यूब रूट में ऐसी सीरीज चल सकती है जैसे क्यूब रूट 5, फिर क्यूब रूट 5, फिर क्यूब रूट 5, फिर क्यूब रूट 5, ऐसे दे दिया। और मैं 5 की जगह कोई भी संख्या a ले लेता हूँ। ऐसे दे दिया क्यूब रूट a, फिर क्यूब रूट a, फिर क्यूब रूट a, फिर क्यूब रूट a, और आपसे पूछ लिया इसका मान क्या हो जाएगा। देखिए मैं आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा। a क्यूब रूट है तो पावर 1/3 होगा। डबल क्यूब रूट है तो क्यूब रूट का क्यूब रूट होता है तो पावर 1/9 हो जाता है। a की पावर 1/9 हो जाएगा। ट्रिपल क्यूब रूट है तो a की पावर 1/27 हो जाएगा। उसके बाद में a की पावर 1/81 हो जाएगा। और ऐसे ही आ जाएगा n टर्म्स में हो जाएगा। a के ऊपर पावर बनेगा 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस 1/81। ये 81 है भाई। और ये बन जाएगा n टर्म्स में हो जाएगा। ये n टर्म्स में जीपी है। देखो पहला पद a है तो ये आ जाएगा a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये सम ऑफ जीपी होता है जब r का मान 1 से छोटा हो। और फर्स्ट टर्म को क्या माने a। फर्स्ट टर्म 1/3 हो जाएगा। 1 माइनस r का मान भी 1/3 है तो यह आ जाएगा 1/3 है, इसकी पावर n हो जाएगा। तो पूरे पर पावर n करने की बजाय 1/3 के ऊपर पावर n कर देते हैं। अपॉन हो जाएगा 1 माइनस 1/3 आ जाएगा। ये 1/3 है। ये आ जाएगा 3 की पावर n माइनस 1 और ये नीचे 3 की पावर n आ जाएगा। लेकिन ये जो एक में से 1/3 घटाते हैं तो ये 2/3 आ जाता है। इस 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा क्योंकि ये 3 ऊपर जाएगा। और ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 की पावर क्या हो जाएगा n। आप इसको 2 से गुणा करके भी लिख सकते हो। आप ऐसे लिख सकते हो 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3 की पावर n। ये बन जाएगा पावर यानी घात। कभी भी ऐसे क्यूब रूट में दिया गया हो 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3 की पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। 2 इंटू 3 की पावर n, क्योंकि 1 में से 1/3 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/3 हो जाएगा। 1/3 फर्स्ट टर्म है इस जीपी का। 1 माइनस 1/3 की पावर n करना है। अब ये आ जाएगा 3 की पावर n माइनस 1/3 की पावर n। 3 की पावर n माइनस 1/3 की पावर n आ जाएगा। ये 1/3 है, ये 2/3 है तो इस 3 से ये 3 कटेगा, 2 नीचे रहेगा तो आप इसको 1/2 कह सकते हो। 3 की पावर n माइनस 1/3 की पावर n हो जाए। 2 इससे इंटू करेंगे
तो 3 की पावर n माइनस 1/2 इंटू 3 की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। सपोज कीजिए आपको इसी का मान ज्ञात करना है और ये 4 टर्म्स में है, मान लीजिए 1/81 तक ही है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, आप इसके ऊपर पावर बनाएंगे तो ये हो जाएगा a की पावर बनेगा। अब यहाँ पर n का मान 4 है, तो यहाँ पर 3 की घात 4 करेंगे तो 81 आएगा, 81 में से 1 घटाएंगे तो 80 आएगा, और ये 2 गुणा क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 3 की घात 4 क्या हो जाएगा, 81। 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 40 बार। यानी 3 की पावर n माइनस 1 है, उसका आधा करना है, और नीचे 3 की पावर क्या हो जाएगा, n, और ये 40/81 आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, अगर ये 4 ही टर्म्स में दिया गया हो तो ये आ जाएगा a की पावर हो जाएगा 40 क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। a की घात हो जाएगा 40/81। ऐसे यहाँ कोई और रूट भी हो सकता है। कंसेप्ट को समझ लीजिए, जीपी का कंसेप्ट लगेगा आपको यूज करते हुए यहाँ पर लिखना। उम्मीद है आप इन बातों को समझ गए हो तो फिर आगे चले। जैसे कोई कह दे सर n का मान 1 ही यूज करना है, तो n का मान 1 यूज करोगे तो ये हो जाएगा 3 की घात 1 3 हो जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और ये 3 की घात 1 हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। तो अगर सिंगल क्यूब रूट है तो उसको पावर 1/3 के रूप में लिखते हैं। आप लिख सकते हो a की पावर 1/3 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ठीक है, ओके। अगर ऐसे दिया गया हो कि क्यूब रूट a दे रखा हो, फिर क्यूब रूट a दे रखा हो, फिर क्यूब रूट a दे रखा हो, फिर क्यूब रूट a दे रखा हो, और ये इन्फिनिटी टर्म्स में है, डेफिनेट टर्म्स में नहीं है, इन्फिनिटी टर्म्स में है। जैसे पिछले में n का मान निश्चित था 2 3 4 5, यहाँ पर n का फिक्स मान नहीं है, क्यूब रूट a क्यूब रूट a क्यूब रूट a है। इसका मान ज्ञात करना है कि इसका मान क्या हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेट टर्म्स में तो कर सकते हैं, इन्फिनिटिव टर्म्स में होता है तो ये आ जाता है a की पावर 1/3 आ जाएगा, इंटू a की पावर 1/9 आ जाएगा, इंटू a की पावर 1/27 आ जाएगा, इंटू a की पावर 1/81 आ जाएगा, और ये ऐसे चलता ही रहेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर ये जो पावर है ये इन्फिनिटिव टर्म्स में है, और कोई भी जीपी जब इन्फिनिटिव टर्म्स में होती है तो वो होती है a/1 - r होती है। a जीपी का फर्स्ट टर्म होता है, r उसका यूनिवर्सल रेशो होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो कितना है 1/3, a तो हो जाएगा 1/3, 1 माइनस, अब यहाँ पर 1 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा r का मान 1/3 है तो ये 1/3 आ जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2/3 हो जाएगा। इस 3 से ये 3 कट जाएगा, और ये आ जाएगा 1 क्या हो जाएगा 2। अब पावर 1/2 आएगा, ये किसके ऊपर आएगा, a के ऊपर, तो आप लिख सकते हैं a की पावर 1/2 हो जाएगा, और जिसको आप लिख सकते हैं रूट a लिख सकते हैं। a क्या हो जाएगा, रूट a हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो इसी बात को मैं दूसरे तरीके से समझा देता हूँ, क्यूब रूट a का, ठीक है। दूसरे तरीके से समझते हैं कैसे करना है। ऐसे दिया क्यूब रूट a क्यूब रूट a क्यूब रूट a, मान लीजिए इसका मान x है, इधर से क्यूब रूट a है, और उसके बाद में सेम सीरीज रिपीट हो रही है तो इसको x कर दो, और ये बराबर हो जाएगा x, ठीक है। इसका क्यूब रूट हटाने के लिए दोनों तरफ से क्यूब करेंगे तो ये a इंटू एक्स आ जाएगा, और इधर क्यूब करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। a बराबर x का इधर डिवाइड, x से इसको डिवाइड करेंगे तो x² बार चला जाएगा, और x का मान हो जाएगा रूट a हो जाएगा, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट a। तो x का मान क्या आ जाएगा रूट a। कभी भी क्यूब रूट a में सीरीज दी गई हो तो वो किसके बराबर होती है, वो रूट a के बराबर होती है, रूट a के बराबर होती है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसे दे दिया क्यूब रूट 4 क्यूब रूट 4 क्यूब रूट 4 क्यूब रूट 4, ऐसे इन्फिनिटी टर्म्स में दे दिया। इसका मान क्या हो जाएगा, तो ये रूट 4 के बराबर हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 2। ध्यान रखना है कंसेप्ट क्या यूज करना है, अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ रहे हैं। आगे देखिए,
जीपी का कंसेप्ट लगता है इजी है। एपी और जीपी मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। अगली क्लासों में एपी और जीपी पढ़ाने वाला हूँ। अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वो चैप्टर पढ़ के इसको फिर दोबारा पढ़ना, फिर समझ में आ जाएगा। देखिए ऐसे दिया गया हो रूट ए भाग रूट ए भाग रूट ए, और ये इन्फिनिटिव टर्म्स में दे रखा है, इसका मान क्या हो जाएगा? रूट ए डिवाइडेड बाई रूट ए डिवाइडेड बाई रूट ए रूट ए रूट ए ऐसे दे रखा है, और हमसे पूछ लिया इसका मान क्या हो जाएगा। तो इसका मान x मान लीजिए, क्लियर है। ये हो जाएगा रूट ए भाग, सेम रिपीट हो रहा है तो x हो जाएगा, बराबर x है। ये आ जाएगा रूट ए अपॉन एक्स हो जाएगा, बराबर x हो जाएगा, ठीक है। इधर से रूट हटाएंगे तो सामने स्क्वायर हो जाएगा, तो a अपॉन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, a बराबर एक्स क्यूब हो जाएगा। x का मान ज्ञात करना है तो ये आ जाएगा क्यूब रूट ए, x बराबर क्यूब रूट ए हो जाएगा। अगर भाग की अनलिमिटेड या इन्फिनिटिव टर्म्स में ये चल रहा है, रूट ए भाग रूट ए भाग रूट ए किसके बराबर हो जाएगा? क्यूब रूट ए के बराबर हो जाएगा। आपसे सवाल पूछ ले रूट 8 भाग रूट 8 भाग रूट 8 भाग, इसका मान क्या हो जाएगा? तो ये आ जाएगा क्यूब रूट 8 हो जाएगा, और क्यूब रूट 8 का मान क्या होता है? 4 होता है। तो क्यूब रूट 8 बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, आज जो मैंने पढ़ाया है उसमें कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो, कोई भी किंतु परंतु हो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप जब कभी भी इस वीडियो को देखें, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। आप नोट्स बनाते हुए पढ़ें। मैं आपको वो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो आपको एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेंगी, ठीक है। आप इनको पढ़ना, सीखना, और कल मिलते हैं फिर।